नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चंचार जागेंद्र मिश्रा में। 26 अप्रैल सौभाग्य देने वाली और पापों को नष्ट करने वाली बरूथनी एकादशी बना शुभ संयोग। बस 2 केले, पूरे साल जमकर बरसेगा पैसा, होगा सभी परेशानियों का अंत। दोस्तों, भगवान विष्णु जी को समर्पित वैशाख माह का पवित्र माह चल रहा है। इस माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को बरूथनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। शास्त्रों के अनुसार बरूथनी एकादशी के दिन भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन करने से 10,000 वर्ष तक तप करने के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य बरूथनी एकादशी का व्रत करते हैं वह जीवन के सभी सुख भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त करते हैं। यह एकादशी सब पापों को नष्ट करने वाली और मोक्ष देने वाली है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय एक मन स्वर्ण दान करने का जो फल प्राप्त होता है वही फल बरूथनी एकादशी का व्रत करने से मिलता है। यह दिन भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत ही खास माना जाता है। इस दिन भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन करने से कष्टों से छुटकारा तो मिलता ही है, साथ ही घर में सुख समृद्धि भी आती है। इस बार बरूथनी एकादशी का पावन पर्व यानी पावन व्रत 26 अप्रैल को रखा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बरूथनी एकादशी का व्रत 26 अप्रैल को दिन मंगलवार को रखा जाएगा और व्रत का पारण 27 अप्रैल को किया जाएगा। व्रत पारण करने का जो शुभ मुहूर्त है ये 27 अप्रैल की सुबह 6:41 सुबह 8:22 तक यानी सुबह 8:22 तक रहेगा और 27 अप्रैल को पूरे दिन आप द्वादशी तिथि रहेगी और हरिवासा सुबह 6:41 पर समाप्त हो जाएगा। इस बार बरूथनी एकादशी पर त्रिपुष्कर योग, ब्रह्म योग, इंद्र योग और सर्वार्थ सिद्ध योग भी बनने जा रहा है। इसीलिए इसका महत्व कई गुना अधिक बढ़ गया है। यह एकादशी भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत ही खास मानी जाती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एकादशी के इस शुभ संयोग पर करने वाला एक बहुत ही आसान और असरकारक उपाय बताने जा रहे हैं। इस उपाय को करने से भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा असीम कृपा प्राप्त होती है। धन की देवी माता लक्ष्मी की कृपा से धन संबंधित समस्याएं दूर हो जाती है। भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा से कष्टों से छुटकारा तो मिलता ही है, साथ ही मनचाहा वरदान भी प्राप्त होता है और घर में सुख समृद्धि भी आती है। दोस्तों, भगवान लक्ष्मी नारायण को प्रसन्न कर भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा प्राप्त करने के लिए और मनचाहा वरदान प्राप्त करने के लिए आप साबुत 2 पीले केले लें। केले को लेने के बाद उसे स्वच्छ जल से धो लें। ध्यान रखिए, 2 पीले केले एक साथ जुड़े होने चाहिए और फिर इन्हें यानी कि पानी से धोकर भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी के सामने आप रख दें और फिर आप एक दीपक जलाएं। लेकिन दोस्तों, नहा धो के स्वच्छ होकर ही आपको ये काम करना है। इस दिन हो सके तो पीले वस्त्र पहने और पीले वस्त्र ना हो तो इस दिन काले और नीले कपड़े तो भूलकर भी ना पहने। आप जैसे कि हरे कपड़े भी पहन सकते हैं और फिर आप एक दीपक जलाएं पूजा मंदिर पे भगवान विष्णु के सामने और फिर आप उन्हें पीले पुष्प, पीले फल, पीले वस्त्र अर्पित करें और फिर आप इस केले को भगवान विष्णु जी के पास रख के थोड़ी सी आप हल्दी ले लें। हल्दी से एक केले में आप अपना नाम लिख दें और एक केले में आप स्वास्तिक बना दें। अब आप भगवान विष्णु जी की जैसे पूजा करते हैं वैसे भगवान विष्णु जी की पूजा करें और व्रत अगर रखना चाहते हैं तो व्रत का संकल्प लें। आप यानी कि एक केला दाहिने तरफ और एक केला बाएं तरफ आप भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के पास आप वहीं पर रख दें। फिर आप पूजा करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करें। फिर आप अगले दिन यानी कि इस केले को उठाकर जिस केले में आपने स्वास्तिक बना रखा है इस केले को आप यानी कि गाय को खिला देनी है। आपके घर में गाय होगी, आसपास पड़ोस में कहीं पर भी गाय मिले तो इस केले को आपको खिला देनी है। लेकिन भगवान विष्णु जी से अपनी मनोकामना बोलते हुए इस केले को खिलाना है। और दूसरा केला जो आपने लिया है इस केले को आप स्वयं ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ध्यान रखिएगा, केले को आपको बाहर फेंकना नहीं है। एक केले में जिसमें नाम लिखा है उस केले को आपको ग्रहण करना है और अगले दिन यानी आपको अगले दिन करना है, एकादशी के अगले दिन, और जिसमें स्वास्तिक बना है उस केले को आपको गाय को खिला देना है और अपनी मनोकामना जरूर बोलना है। दोस्तों, ऐसा करने से आपके मन चाहे मुरादें पूरी होती हैं। भगवान विष्णु जी की अपार कृपा दृष्टि आपके घर परिवार में पड़ती है और आपको आपके सौभाग्य में वृद्धि होती है। सभी पापों
को दूर करके और सुख समृद्धि आपके घर में लाती है। दोस्तों, एकादशी के दिन यह 2 केले का उपाय करने से आपके घर में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहती है। आप चाहें तो सीधे तरीके से भी आप 2 केले अर्पित कर दें भगवान विष्णु जी को, और 2 केला अर्पित करने के बाद आप इसे अगले दिन उठाना है, यानी कि इसे पूरे दिन रात्रि भगवान विष्णु जी के पास आप रहने दें। और क्योंकि इस केले में भगवान विष्णु जी की अपार कृपा दृष्टि बरस रही है, माता लक्ष्मी की अपार कृपा दृष्टि बरसेगी, फिर आप अगले दिन इस केले को उठाकर 1 केले को आप सेवन कर ले और 1 केले को गाय को अपनी मनोकामना बोलते हुए खिला दे। ऐसा करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की अपार कृपा दृष्टि बरसती है। दोस्तों, केले का यह अद्भुत उपाय आपके जीवन में सुख समृद्धि लाएगा, अपार धन संपदा लाएगा, क्योंकि पीले केले भगवान विष्णु जी को बहुत प्रिय होते हैं और खासकर एकादशी के दिन अगर आप अर्पित करें तो विशेष लाभ होता है। इसलिए बस 2 केले का यह उपाय आपको सिर्फ यानी कि इस एकादशी पर करना है, और इस महा एकादशी पर इस 2 केले के उपाय करने से आपके घर में सुख समृद्धि का वास होता है। जीवन में धन मान सम्मान की प्राप्ति होती है, कभी भी धन खत्म नहीं होता। आप चाहें तो इस दिन केले का दान भी कर सकते हैं। केले का दान करने से भी भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, ये 2 केले का उपाय आप जरूर करिएगा। बहुत छोटा सा उपाय है, सिंपल सा उपाय है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय भगवान विष्णु, जय माता लक्ष्मी।